नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 साल पहले रिलीज हुई 27 अक्टूबर सन 2000 को रिलीज हुई फिल्म मोर छैया भुइयां की। छत्तीसगढ़ के बड़े प्रसिद्ध गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया का एक गाना बज रहा था रेडियो पर। मैं बंदा थो दिन रात वो मोर धरती मैया, जय हो वै तूर मोर ठैया भुइया, जय हो वै तूर। और ये गाना सुन रहे थे फिल्म मोर छैया भुइयां के निर्देशक सतीश जैन, जो उस समय निर्देशक नहीं थे, लेकिन ये गीत उनके मन में, अंतर मन में बसा हुआ था। और आपको बता दूं, इसी गीत से फिल्म मोर छैया भुइयां का टाइटल बना मोर छैया भुइयां। लेकिन मोर छैया भुइयां बनाने की जो कहानी है वो शुरू होती है स्विट्जरलैंड से। जब स्विट्जरलैंड में गोविंदा और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के राइटर थे सतीश जैन और निर्देशक थे मनोज अग्रवाल। सतीश जैन गोविंदा के बहुत करीबी, उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी थी उनके लिए। दुलारा, राजा जी, परदेसी बाबू, हद कर दिया आपने, इन सभी फिल्मों को सतीश जैन ने लिखा था। और जब हद कर दिया आपने की शूटिंग चल रही थी तो इस शूटिंग में सतीश जैन को इस बात का एहसास हो रहा था कि फिल्म उनकी राइटिंग के अकॉर्डिंग, वो जैसा और लिखे थे वैसी नहीं बन रही है। तो अक्सर जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके बीच वैचारिक मतभेद होते हैं और कहीं ना कहीं ये बात निर्देशक और राइटर में अक्सर देखने को मिलती है। और यही बात उस फिल्म में देखने को मिली है। और हमेशा गोविंदा जिनको फेवर करते थे सतीश जैन को, वो इस बार शांत थे। इस बात से सतीश जैन आहत हुए और वो स्विट्जरलैंड से लौट आए और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो फिल्म डायरेक्ट करेंगे। पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपने परिवार का पैसा, अपने दोस्तों से पैसा, अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया और फैसला किया कि वो एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाएंगे। ये फैसला करने के बाद पूरे परिवार ने सतीश जैन का साथ दिया और पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिल्म की तैयारी शुरू की। एक मज़ेदार चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फिल्म मोर छैया भुइयां की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, बाइंड स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि सारा कुछ सतीश जैन के दिमाग में था। मैंने उस फिल्म में अभिनय किया है, हमें पहले से कोई सीन लिखा हुआ नहीं मिलता था, वो सेट पे लिखते थे, यानी पूरी स्क्रिप्ट उनको याद थी। उन्होंने फिल्म की तैयारी शुरू की। फिल्म की तैयारी में उन्होंने संगीत रिकॉर्ड किया और जब सिनेमेटोग्राफी की बात आई तो उन्होंने किशोर सालवेकर को चुना और उनके काफ़ी जो परिचय थे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, उन सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग मुझे मेरी पहली फिल्म बनाने में सहयोग करें, और सभी ने उन्हें सहयोग किया। ऑडिशन लेने लगे। ऑडिशन में उन्हें बहुत सारे कलाकार मिले, कुछ पसंद आए, कुछ पसंद नहीं आए। तो अपनी कहानी और अपने कंसेप्ट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे सतीश जैन और उन्होंने शूटिंग की शुरुआत की। सारे के सारे कलाकार यहाँ के थे, क्योंकि बम्बई से उन्होंने जिस कलाकार को पसंद किया था उसने ऐन समय पे उन्हें कहा जाए तो धोखा दे दिया था या मना कर दिया था। तो यहीं के लोकल आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और भिलाई में, रिसाली में उन्होंने एक कॉलोनी में कुछ घर लिए जहाँ सारे लोग रहे, पूरा क्रू रुका और पूरे आर्टिस्ट वहीं रुके। और इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 25 जनवरी सन 2000 को। 25 जनवरी सन 2000 को पहला शॉट हुआ था और उस शॉट में मैं मौजूद था। पहला शॉट हुआ था मैत्री बाग में, जब शेखर और पूनम नकवी पे फिल्माया जा रहा था गाना जान ले पहचान ले मोला अपन मान ले। मैत्री बाग में इस गाने की शूटिंग हुई। पहले दिन गाने की शूटिंग रखी गई और दूसरे दिन यानी 26 जनवरी को मैंने अपने जीवन का पहला शॉट दिया था। मुझे आज तक याद है, 26 जनवरी सन 2000 को। और इसके बाद फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रही। भिलाई, आसपास के गांवों में इसकी शूटिंग हुई और उसके बाद रायपुर में शूटिंग हुई इसकी। और रायपुर में शूटिंग के बाद कोर्ट का सीन शूट करने के लिए और पैच वर्क शूट करने के लिए बम्बई में बसरा स्टूडियो में इसे शूट किया गया था।
इस पूरे शूटिंग के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और कुछ कलाकारों ने बीच में मना किया, कुछ बाकी सारे कलाकार जो फिल्म में आ चुके थे उन्होंने भरपूर साथ दिया, लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही थी, पैसों का अभाव, व्यवस्थाओं का अभाव। और इस बीच एक बात ज़रूर दिखाई दे रही थी, सतीश जैन का डिटर्मिनेशन कि वो अपनी फिल्म को किसी भी कीमत में कंप्लीट करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे, और उन्होंने फिल्म को पूरा किया। बट रिलीज़ के लिए प्रॉब्लम आई। रिलीज़ के लिए जो प्रॉब्लम आई कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, और तब फिल्म को शूट किया जाता था नेगेटिव पे, यानी पहले रॉ स्टॉक पे शूट किया जाता था, आज की तरह डिजिटल फॉर्मेट नहीं था। तो 16 mm का कैमरा होता है, उसमें इस फिल्म को शूट किया गया। जो ट्रेडिशनल, जो पुराना फॉर्मेट था उससे शूट किया गया। इसकी एडिटिंग भी उतनी आसान नहीं थी और फिल्म को एडिट किया गया। उसके बाद फिर बॉम्बे में ही इस फिल्म का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ। एबलेज स्टूडियो था जहां हम लोगों ने डबिंग की थी फिल्म की, और डबिंग के लिए हम लोग सब यहाँ से गए। और जैसे ही हम लोग मुंबई में रेलवे स्टेशन में उतरे तो सतीश जैन हम सबको लेने, रिसीव करने आए रेलवे स्टेशन। फिर उनके घर गए, हम उनके घर में रहे और वहाँ हम लोगों ने अपनी डबिंग स्क्रिप्ट लिखी। फिर हम स्टूडियो जाके डबिंग करने लगे। सभी कलाकारों के लिए डबिंग का भी पहला मौका था, मगर सभी ने अपना काम बखूबी किया। फिल्म में कहीं ना कहीं जो रफ्तार थी वो फिल्म की लेंथ पे बहुत असर दिखाई देता है इस बात का कि फिल्म 2 घंटे के आसपास की बनी, लगभग 1 घंटे 55 मिनट के आसपास, और काफ़ी कुछ और शूट करना चाहते थे सतीश जैन। कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन फिल्म अपने आप में कंप्लीट थी। फिल्म की डबिंग के बाद रिलीज़ के लिए फिर पब्लिसिटी के लिए तैयारी हुई, और उसमें भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनका हमेशा मॉरली हमेशा साथ दिया, जैसे विमल कुमार जैसे फिल्म निर्देशक और निर्माता विमल कुमार जैसे लोगों ने उन्हें हमेशा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिल्म की पेटी आई छत्तीसगढ़ और एक नए दौर का स्ट्रगल शुरू हुआ सिनेमा घर में फिल्म को लगाने के लिए। इस फिल्म के जो दूसरे हीरो थे शेखर सोनी, उनका ऑफिस हुआ करता था चूड़ी लाइन में। उस ऑफिस को अपने डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस बनाया सतीश जैन ने, और वहाँ से इन्होंने थिएटर ओनर्स को संपर्क करना शुरू किया। लोगों ने एडवांस में रेंट की मांग की, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी तरह फिल्म को रिलीज़ का मौका मिला। और रिलीज़ के बाद क्या हुआ वो इतिहास बन गया, और ऐसा इतिहास जो शायद कभी दोहराया ना जा सके। मोर छैया भुइयां की इतनी ही जानकारी, लेकिन अगले एपिसोड में मैं एक अलग विषय में बात करूंगा इस फिल्म को लेकर। इसकी सफलता, इसके संगीत, इसकी टीम, इसकी थीम, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। देखते रहिए मोर छैया भुइयां की कहानी, अनुज शर्मा की जुबानी। जय जोहार।